ये परसेंटाइल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। जैसे इस बार हम देख रहे हैं कि बच्चे भी ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब बच्चे ज़्यादा है तो क्या ये हमारे लिए बेटर है या नहीं है। परसेंटाइल की बात करें तो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हमने कैलकुलेशन ऑफ जेई मेन परसेंटाइल टू क्वालिफाई जेई एडवांस, जेई एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए परसेंटाइल कैसे आएगा, हम जनरली यहां पर इसकी बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जेई मेन से जेई एडवांस को क्वालिफाई जो करते हैं ना, वह तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट होते हैं। अब ये जो 2.5 लाख स्टूडेंट है, ये 2.5 लाख स्टूडेंट क्या करेगा, इसको क्वालिफाई करेगा। अब 2.5 लाख में हमको ये बताना है कि जनरल कैटेगरी से कितने जाएंगे या बाकी से कितना जाएगा, इसको हमको देखना है। तो 2.5 लाख के स्टूडेंट है, तो अगर हम बात करें इसमें 40% अगर आता है जनरल कैटेगरी से, ये तकरीबन कितने के बराबर होगा, 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये 1 लाख के इक्वल आएगा तो ये 1 लाख के बेसिस पर हमको परसेंटाइल को डिसाइड करना है। जैसे अगर हम मोड और लेस के अप्रोक्सीमेट डाटा की बात करें लास्ट ईयर जेईई मेन 2023 की, शिफ्ट 1 में जो बच्चा बैठा था वह कितना बच्चा था, 8.2 लाख। शिफ्ट 2 में कितना बैठा था, 9.3 लाख। लेकिन ये डिफरेंट बच्चे नहीं थे, इसमें कुछ बच्चे जो थे वह कॉमन भी थे। अगर हम कॉमन बच्चे की बात करें तो 6.2 लाख लगभग कॉमन है। हम क्या करते हैं, दोनों को एक रफ डाटा मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम शिफ्ट 1 की अगर बात करें, शिफ्ट 1 में टोटल 8.5 लाख स्टूडेंट है और शिफ्ट 2 में भी कितना है, 8.5 लाख स्टूडेंट है, राइट। अब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में 8.5 लाख 8.5 लाख है। इसमें से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल 6 लाख स्टूडेंट क्या कॉमन है। अब 6 लाख स्टूडेंट कॉमन आ गया इसमें, अब सवाल उठता है कि 6 लाख स्टूडेंट अगर कॉमन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपीयर्ड हुआ। इसका मतलब इसमें 2.5 लाख जो अनकॉमन बच्चे हैं यहां पर, और इसमें भी कितना अनकॉमन बच्चे हो गए, 2.5 लाख। अब दोनों जगह 2.5 आ गया। जैसे हम यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 8.2 माइनस 6.2 के लमसम हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ 9.3 से 6.2 लेंगे, तो हम एक लमसम डाटा बता रहे हैं कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है। और यहां पर हमें यह समझ में आ जाएगा कि अगर हमको इतना परसेंटाइल आ गया तो हम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए। एक मोड और लेस हम इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। तो शिफ्ट 1 हमने कहा कि 8.5 लाख, शिफ्ट 2 में 8.5 लाख, और कॉमन बच्चे अगर यहां पर 6 लाख है तो टोटल 2.5 लाख यूनिक बच्चे यहां पर आ गए, 2.5 लाख यूनिक बच्चे यहां पर आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट जो आया, बड़ा डिफिकल्ट है परसेंटाइल का कैलकुलेशन, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट की बात करें, अपीयर्ड स्टूडेंट की बात करें तो कॉमन हो गए 6 लाख, और यहां पर अनकॉमन 2.5 लाख शिफ्ट 1 में, 2.5 यहां पर आ गए प्लस 2.5, ये टोटल कितना हो गया, 11 लाख। तो टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड जो हुआ कितना हुआ, 11 लाख। अब 2.5 लाख स्टूडेंट क्या है यहां पर जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है, जिसमें से जनरल के लिए जो क्वालिफाई करना हुआ कितना करना है, 1 लाख, 40% के अप्रॉक्स में क्वालिफाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 9.09 या 9.01 के अप्रॉक्स में जा रहा है, या 9 मान लेते हैं। इसका मतलब जो टॉप 9.09 बच्चे हैं वह क्या होगा, जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ये एडवांस के लिए। तो 100 में से हम लोग इसको अगर परसेंटाइल की बात करें तो ये जो परसेंटाइल आएगा वह 100 माइनस 9.09, और ये अप्रॉक्स 91 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में आता है। लास्ट ईयर जो आया था वह 90.7 परसेंटाइल, मतलब जिन बच्चों ने 90.7 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से लाया
वह जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया। वही बात अगर हम ओबीसी की करें तो वह तकरीबन 73 के आसपास था। फिर अगर हम एससी कैटेगरी को सही ढंग से रिकॉल कर पा रहे हैं तो वह 52 के अप्रॉक्स में था। उसी तरीके से अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो आई थिंक 37-38 के बीच में कोई वैल्यू था। तो इस तरीके से था। तो अब सवाल उठता ये तो आ गया किसका, कि हम कह सकते हैं 2023 का। लेकिन अगर हम बात करें 2024 की बात करें तो 24 में थोड़ा बढ़ने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर ज्यादा हो चुका है। अब यहां पर शिफ्ट 1 में तकरीबन 12.3 लाख स्टूडेंट है और शिफ्ट 2 में तकरीबन 12.57 लाख स्टूडेंट है। और जहां तक कॉमन में अप्रॉक्स कॉमन की बात करें तो 8.5 लाख स्टूडेंट के बराबर है। अगर यहां पर हम लोग परसेंटाइल निकालने का कोशिश करें तो यहां से हम कह सकते तकरीबन 4 लाख यहां से, तकरीबन 4 लाख यहां से। तो अगर हम लोग टोटल कह दें कि शिफ्ट 1 में बता ऑलमोस्ट 12 लाख हम मान लेते हैं और शिफ्ट 2 में भी हम लोग 12 लाख मान लेते हैं। कॉमन यहां पर 8.5, चूंकि ये 12.3 है तो हम मान लेते हैं अनकॉमन यहां पर भी 4 लाख है और यहां पर भी अनकॉमन अगर 4 लाख है तो टोटल अपियर्ड स्टूडेंट कितना आ गया 8.5 प्लस 4 प्लस 4, ये तकरीबन 16 लाख के आसपास आता है। इसका मतलब इस साल जो स्टूडेंट अपियर्ड हुआ टोटल मिला करके 16 लाख। अगर हम यहां से परसेंटेज निकालें तो 1/16 इंटू 100, ये अप्रॉक्स में 6.25 या हम कह सकते हैं 6.5% के अप्रॉक्स जाएगा। तो अगर हम लोग परसेंटाइल निकालें, ये परसेंटाइल कितना जाएगा 100 माइनस 6.5 और ये 90 कह सकते 3.5। अब ये 93.5 एक हम रफ निकाले हैं, लेकिन इस साल डेफिनेटली 90.7 तो नहीं रहेगा, 91 तो नहीं रहेगा। जो बच्चे अप्रॉक्स 92 परसेंटाइल ले आया है वह होप कर ले कि हम जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इसका मतलब वो जेई एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट करें या इनफैक्ट स्टार्ट कर भी चुके होंगे। तो जनरल कैटेगरी में मोर और लेस 1 या 2% ये सारी कैटेगरी में आएगा। जैसे हम ओबीसी की बात करें तो वह गया था 73% के परसेंटाइल के आसपास, तो 1-2% और मान लें 74-75 मान लें। उसी तरीके से 52-53 मान लें और 37 के जगह 38 परसेंटाइल मान लें। तो जितना लास्ट ईयर था उससे अगर 1-2 हम ज़्यादा मान लेते हैं तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हाँ ये हमारा डाटा है, ये हमारा मिनिमम परसेंटाइल है टू क्वालिफाई द जेई एडवांस 2024, राइट। तो ये गणित जो है ना जेई परसेंटाइल कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। हमने कोशिश किया कि इसको थोड़ा सा समझा पाए, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि अब यहां पर कि हमको अगर ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमारा रैंक कितना आएगा, इतना मार्क्स बनाया हूं तो किस तरीके से मेरा रैंक जो है फॉल करेगा। तो अब 2023 जो मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करें, बहुत ध्यान से देखना, ये डाटा क्या होगा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, रैंक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चे 286 से 292 के बीच में था उसका रैंक 12 से 19 के बीच में था। अब इसमें ये जो फिगर है हो सकता है कि ये क्या आ जाए 288 से ऊपर चला जाए, हो सकता है कि ये 285 के आसपास आ जाए, 1-2 नंबर ही यहां पर वैरी करेगा। उसी तरीके से अगर हम 280 से 84 आते हैं तो ये 42 से 23 वाला देख रहे हैं। अब इस तरीके से अगर हम लोग 175, अब क्या होता है कि 200 के ऊपर वाले कम बच्चे रहते हैं। जो मेन यहां पर बच्चों के अंदर आता है 175 लाया मेरा क्या होगा, 180 लाया मेरा क्या आएगा, 145 लाया तो क्या मुझे एनआईटीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरा परसेंटाइल आएगा कि नहीं आएगा, ये चीजें हमको सबसे ज्यादा आता है। हम थोड़ा सा इसी को क्या करते हैं देखते हैं। जैसे अगर बच्चे 189 से 200 199 है तो जो रैंक आएगा वह 4830 से ये 6600 के अप्रॉक्स में।
या हम मान लें 4800 से 6600, ये रैंक बहुत बढ़िया है। अगर 175 से 180 आता है तो 7000 से तकरीबन 10,500 के आसपास रैंक आने के चांसेस हैं। अगर ये मतलब कि ये कह सकते हो एक रफ डाटा है कहाँ का, 2023 का। 160 से 174 और 160 से 174 में जो रैंक आएगा वह 11,000 से 16,000। एनआईटी तो कंफर्म है और अच्छे ब्रांच भी मिल सकते हैं इसमें। अगर 149 से 160 के अप्रॉक्स में आते हैं, ये 16,000 से या 16,500 से 21,500 के बीच में ये रैंक आ सकता है। उसी तरीके से अगर 132 से 145 के बीच में है तो 22,000 से 32,000, 120 से 131 है तो ये 33,000 से 43,000, 110 से 120 है तो 44 से 54,000। फिर अकॉर्डिंगली इस तरीके से है। इसका मतलब अगर हम लोग 130 प्लस है तो डेफिनेटली एनआईटी तो है, और हो सकता है कि उसमें कुछ कह सकते हैं कि साइड के जो एनआईटीज हैं, जो नए एनआईटीज बने हैं, उसमें हमें अच्छा ब्रांच भी क्या हो जाए, मिल जाए। तो ये प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं कि 130 प्लस अगर किसी का नंबर है तो उसको एनआईटी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।